जय श्री ओम नमः श्री ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत सकलभूतलमलकलंका मुनिपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वर्थान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं व्यनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो धर्मस्तु मंगलं नमः साई साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल होता है। बाहर दुनिया भर के कितने भी विकल्प करो, वो पुण्य पाप के उदय अनुसार इसके हाथ में नहीं है कि सफल होएगा। खूब व्यापार धंधा करो, नुकसान जाता है। कोई भी काम जगत का वो पुण्य पाप के उदय अनुसार जीव को संयोग वियोग होते हैं। उसका वर्तमान का पुरुषार्थ तो उल्टा चलता है, उसको अपना मान लो। उसकी जगह यहाँ शुद्धात्मा को अपना मानने का क्या है? ये अनादि से जानता नहीं है जीव, इसलिए हेडिंग है आत्मा के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल होता है। ये प्रयत्न ही नहीं हुआ कभी अनादिकाल से जीव को। आत्मा की सिद्धि के लिए प्रयत्न सम्यक्त सन्मुख जीव को चालू हो जाता है कि जिसको बहुत जल्दी अपनी आत्मा का भान होने की तैयारी है, ऐसे जीव को ही सफल होता है, क्योंकि उसका प्रयत्न चालू हो गया है। कोई भी काम करो प्रयत्न तो होता है ना उसका। प्रयत्न करता रहे, सफल होना नहीं होना वो तो अपने हाथ में नहीं, ये तो जीव के हाथ में है। आत्मा का सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल है। आत्मा है भी कि नहीं है मनोज जी? है तो कैसा है? बहुत बढ़िया बात बोला, बहुत बढ़िया बात। अब परिणति में इसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न, तो ये जीव पुण्य का प्रयत्न तो कर लेता है। सुन लो सुना दो यही चलता रहता है, ये असली प्रयत्न है ही नहीं। आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न सफल ही होता है, अर्थात आत्मानुभूति जीव को प्रकट हो जाती है। सम्यक्त सन्मुख जीव इसका प्रयत्न करता है। बाहर में धनादि के लिए कितना प्रयत्न करता है। अनादि काल लगा दिया उसने तो, और उसकी सिद्धि होना इसके हाथ में ही नहीं है। आत्मा की सिद्धि होना तो जीव के हाथ की बात है। खाली उसका प्रयत्न करना चाहिए तो सफल होगा। इसका अर्थ ये कि अनादिकाल से ये प्रयत्न ही नहीं हुआ। इसको सम्यक्त सन्मुख कहते हैं जीव। वो सोते बैठते उठते बैठते बस आत्मा की बात इसको सुहाने लग गई। अंदर जागृत दशा की तैयारी उसकी अकेले की, अकेले में, अकेले से, अकेले द्वारा अंदर ही अंदर उसका चिंतन तेजी से चालू हो गया है। मेरे को आत्मा की अनुभूति होना, मेरे आत्मा का रस पीना है, मैं आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान जैसा मेरे को जिनवाणी बता रही है, अरूपी ज्ञान स्वरूपी चैतन्य स्वरूपी पूरा परमात्मा बना बनाया अनादि अनंत अखंड अभेद एक रूप, इसमें कुछ कमी नहीं है। कमी मानना ये चल रहा अनादिकाल से। सम्यक्त सन्मुख जीव को जागृत दशा होने की तैयारी है।
उसका प्रश्न है कि मैं क्या करूं मेरे को आत्मा की अनुभूति हो, मेरे को आत्मा का भान हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं। उसके लिए गाथा पढ़ो 589 कि आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल होता है, बाकी दुनिया भर का प्रयत्न करने वो पुण्य पाप के उदय अनुसार है, सफल होता नहीं है। वो तो कोई काकताली इधर भाव हुआ ना इधर पदार्थ मिल गया तो संतुष्ट हो जाता है जीव और मान लेता है कि मेरे प्रयत्न से हुआ है। कितनी बड़ी बोल। ऐसी मान्यता अनादि काल से चलती है। आप क्या करें जब आपने कहा कि समता रस ही पीना चाहिए, समता का ही समुद्र जीव है, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो क्या से प्रयत्न करें। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य परमात्मा 589 नंबर की गाथा देते हैं। आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनादिकाल से आत्मा की सिद्धि अर्थात आत्मा है ऐसा मानने का प्रयत्न, आत्मा है ऐसा जानने का प्रयत्न, आत्मा है आनंद का सागर तो उसमें केली करने का प्रयत्न, अंदर ही अंदर अपने उपादान से जीव की पर्याय में प्रयत्न होने लग जाए। प्रयत्न कि मैं आत्मा आनंद सागर के रहे हैं तो मैं आनंद का रस भोगूंगा ही भोगूंगा, भोगते हुए प्रतीति करूंगा, खाली सुन के सुना के संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। ऐसा जीव को अपनी परिणति में लग गया है। अब वो आचार्य देव से पूछते हैं कि मैं आत्मा का प्रयत्न करूं तो कैसे करूं, मेरा प्रयत्न ही नहीं हुआ कभी स्वसंवेदन का, अनादिकाल से नहीं हुआ। सुना तो अनंत बार, दिव्य धनी सुनने अनंत बार समोषण में जा चुका है जीव, लेकिन भगवान के बाहर के संयोग देख देख करके और उन्हीं कोई भगवान या उन्हीं की भक्ति करता रहा बस बाहर की। और वो तो 46 गुण जो बाहर के हैं, 4 अनंत चतुष्टय उसमें अंदर के हैं, बाकी तो सब बाहर के हैं। अनंत चतुष्टय तक नहीं पहुंच पाया, अनंत चतुष्टय तक नहीं जा पाया कि क्या होता है ये। और वो उसकी खान आत्मा है ऐसी बात तो सुनने को मिली तो सही, लेकिन सही प्रयत्न नहीं हुआ जीव का निर्विकल्प होने का, निराकुलता से निराकुलता के समुद्र आत्मा को पहचानने का प्रयत्न नहीं हुआ अनादिकाल से। इसलिए शिष्य का प्रश्न है आचार्य परमात्मा से कि हम आत्मा की सिद्धि के लिए क्या करें, कि उसके लिए प्रयत्न करो, बारंबार सुनो, परिचित हो, ऐसे संगति में रहो, अंदर ही अंदर समझ जाओ, देर ज्यादा देर रहेगा नहीं, संयोग ज्यादा देर रहेंगे नहीं। अकेला जीव अपने पुण्य पाप के भाव से जो कर्म बन गए उसके अनुसार बाहर का होता रहेगा, तो अनादिकाल से चल रहा है। तो क्या प्रश्न हुआ संजय जी? नहीं तो उत्तर नहीं देंगे आचार्य। यहाँ जैन शासन में प्रश्न हो तो उत्तर होता है, प्रश्न ही पैदा नहीं हो तो उत्तर क्या कर दें। आनंद प्रकाश क्या कहना चाहते हैं? की सिद्धि में प्रयत्न करता रहा है और जितना प्रयत्न करता रहा, अब सच्ची आत्मा की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना है, वही सफल प्रयत्न करेगा वो सम्यक पे सन्मुख हो जाएगा। निश्चयाभासी है, वो पाप में मगन है, बोलता है कि शुद्ध हूं, उसको पुण्य का भी ठिकाना नहीं है, सीधा नीचे गति में जाएगा। पुण्य हो तो थोड़ा बहुत पुण्य बल्ले हो तो स्वर्ग आदि भी जाए, फिर कैसे जाए। एक तो ये बात है। दूसरा, उसने कभी आत्मा दिल लगा के सुना नहीं, दिव्यधनी में गया तो सही अनंत बार, और बाहर की चकाचौंध में ही रह गया, पुद्गल ही पुद्गल, उसको पुद्गल के अंदर उनकी पर्यायों में स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इसी में मगन रहा। अब आचार्य कहते कि समता रस भी हो, आपने कह भी दिया, तो हम उसके लिए क्या करें। हमारी परिणति में तो ममता ही ममता पड़ी है, समता रस के लिए हम क्या करें कि उसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न सफल होगा।
सही प्रयत्न करेगा तो क्या सही प्रयत्न है? पर्याय को गौण करके, द्रव्य को मुख्य करके बारंबार उसका अभ्यास करने से, ज्ञानाभ्यास मन में, सुनने सुनाने से नहीं चलेगा। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। मोह रूपी अंधकार से पार हो जाएगा। उसके लिए गाथा देते हैं, पढ़ो। त्रिभुवन पति अनंत भगवान है, तीनों लोगों के नाथ हैं, तीनों लोगों में पूजनीय है, सर्वोत्तम है, उनकी तुलना में कुछ नहीं है। सिद्ध भगवान है और सिद्ध भगवान की वाणी नहीं कीर्ति है, अनंत भगवान की दिव्यधनी कीर्ति है। और आज भी दिगंबर मुनिराज के शास्त्रों में जो सही मुनिराज हों तो उनके शास्त्रों में वाणी अभी हाल मौजूद है। माना ये समझ लो कि जीव को ये समस्या रहने देंगे कि भगवान तो मिले ही नहीं हमको, प्रतिमा है वो हमको समझ में आती नहीं है, अब वो भगवान है और उनकी पर्याय में अनंत चतुष्टय चल रहा है, अनोलब्धि चल रही है, ऐसा हमको तो कोई दिखे तो सही, कैसे माने? तो अनंत भगवान की श्रद्धा करने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को। कोई कहते कि चादर चढ़ा दो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, तो चादर चढ़ाने चला जाए मुसलमान, कोई भरोसा नहीं इसका। जीव ग्रहित मिथ्यात्व से बचना ही बहुत ताकत का काम है। अब यहाँ तो अग्रहित जानादि से चला आ रहा है, दुख ही दुख, दुख ही दुख में अनंत काल गया जीव का, शांति नहीं। सांप काट खाया हो तो कैसी दशा हो, ऐसा मोह रूपी सर्प ने डस लिया है जीव को, होश में नहीं है। आत्मा की बात आते से चेतना शुरू हो उसकी, वो सम्यक्त सन्मुख जीव होता है। उसका प्रश्न है ये कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे को आत्मा का रस आता नहीं है, मैं क्या करूँ? मेरे को दिख रहा है पाप पुण्य का रस तो छूटता ही नहीं है, मैं करूँ क्या? उसके लिए उपदेश है कि भाई आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न सफल ही होएगा, सही प्रयत्न सफल होएगा। तैरना सीखना है तो उसको पानी को दबाएगा तो तैरेगा, उल्टा करेगा तो पाप और पुण्य दोनों भाव से तो जीव डूबता है। एक निर्मल भाव की अनुभूति से ही तैरने का मौका है। तो इसको उपादेय माने, पाप पुण्य को स्वही माने, देह को सो माने, परिवार को सो माने, सारे बहुत लिस्ट है उसकी लंबी। उसका प्रयत्न जिनवाणी सुनने के बाद भी परम में जाता है, जो उसके हाथ में नहीं है उसमें प्रयत्न करता है। ये तो जीव के हाथ में बात है। अब प्रश्न इतना ही है कि कैसे करें। आत्मा की अनुभूति के लिए हम उनको, आत्मा का भान होने के लिए, आत्मा का रस लेने के लिए हम क्या करें? तो जो अनंत भगवान की दिव्यधनी है उसमें सारी बात है, 6 द्रव्य की, 7 तत्व की, लोकालोक की। सम्यक्त सन्मुख जीव क्या करे, ये प्रश्न है बस। कि वो सम्यक्त सन्मुख जीव है, वो आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न सफल ही होता उसको। सम्यक्त सन्मुख जीव बहुत जल्दी सम्यक दर्शन प्राप्त करता ही है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करता ही है। सरल बहुत है, द्रव्य में पर्याय मिल के वस्तु है, पर्याय को अपना द्रव्य मंजूर करना है तो ज्ञानी होता है। मंजूर करने के लिए हम करें क्या? क्या प्रश्न है अनिता?
कैसे करें? रोज तो आते हैं मंदिर, दर्शन करते हैं, शास्त्र जी सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इतना सब तो कर लिया हमने। ये सही नहीं है? ये निमित्त है। निमित्त से उपादान में कार्य नहीं होता है, कार्य तो अपने उपादान से होता है। अब अपने में, अपनी परिणति में, अपने आनंद सागर आत्मा का भान होके आनंद में स्नान करें, आनंद में रमें, ऐसा हमारी परिणति में कैसे हो? हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, खूब शास्त्र पढ़ लिया, खूब सुन लिया, अनंत बार भगवान के पास भी जाके आए, फिर भी हमको आत्मानुभूति नहीं हुई। तो हम उसके लिए क्या करें? कि अगर सच्चे दिल से आत्मा के लिए प्रयत्न करेगा तो सफल होगा ही होगा, गारंटी है। सच्चे दिल से मैंने अपनी ढेर अकल नहीं लगाना। पर्याय है, गुण है, द्रव्य है, जितना अनंत भगवान कह रहे हैं उस अनुसार वस्तु को पहचानने की मेहनत होते से ही जीव के अंदर से आवाज आएगी और हम आत्म को पहचाना। कैसा है ये आत्मा? जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा, जैसे सिद्ध भगवान विराजमान है सिद्धालय में, बिल्कुल वैसा का वैसे ही जीव अभी मौजूद है। ऐसा सुनने वाले जीव को कि सुन तो रहे हैं लेकिन आत्मा की अनुभूति तो हो ही नहीं रही, हमको कैसे करें? तो सही प्रयत्न नहीं हुआ जीव का। सही प्रयत्न करने के लिए कहते हैं कि आत्मा की सिद्धि के लिए किया गया प्रयत्न ही सफल होता है। कि परमात्मा के नाम मात्र कथन से ही अनेक जन्मों में संचय किया हुआ पापों का समूह पल भर में नष्ट हो जाता है। ऐसी महिमा अनंत भगवान की है। अनंत परमात्मा तीन लोक के नाथ है, सिद्ध भगवान तीन लोक के नाथ है। अनंत भगवान की वाणी खिरती है लेकिन सिद्ध भगवान की वाणी नहीं खिरती है, क्योंकि उनके संयोग में है ही नहीं भाषा वर्णा, भाव, पुण्य भाव क्या रस किंचित भी नहीं है। अनंत भगवान को भी पुण्य पाप तो है नहीं, और वाणी खिरने का भव्य जीवों के भाग्य से योग्य बन जाता है। उनकी भावना नहीं है कुछ भी अनंत भगवान की, पर सहज रूप से इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक है कि जो भव्य जीव है, दुख से घबरा गया है, जन्म मरण से थक गया है, आकुलता में बेचारा त्रस्त होकर के वो छटपटा रहा है। अंदर ही अंदर से छटपटाहट होना चाहिए, मजा ही मजा माने तो क्या करे। उसके लिए कहा है कि नाम मात्र कथन से ही अनेक जन्मों का संचय किया हुआ पापों का समूह पल भर में नष्ट होता है। अनंत भगवान का भाव से नाम लेने पर, भक्ति करने पर, पूजन करने पर, उनकी वाणी सुनने पर कितने जन्म, कितने कर्म बंधे होंगे, पल भर में नष्ट होते हैं, एक समय में नष्ट होते हैं। पुराने होते तो हैं, शरीर रहता है, जन्म मरण होता है कि भाई वो शरीर होता है, वो शरीर का है, आत्मा का है ही नहीं है। आत्मा तो अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब है, वो सिद्ध समान सदापद है। खाली पहचानना है उसको, है तो सही, बनाना थोड़ी है। अपनी आत्मा की पहचान होने पर जीव को अनंत काल का संचित किया हुआ अनादि काल का कनक कैसे कैसे भाव हुए हैं और कर्म बंधे हुए हैं, और उसका उदय आए बिगड़ रहेगा नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप ही है, कोई मदद देने वाला नहीं है। क्या करें हम, उसका कहते हैं कि परमात्मा के नाम मात्र कथन से ही अनेक जन्मों में संचय किया हुआ पापों का समूह पल भर में नष्ट हो जाता है। अलौकिक बातें हैं, इस लाइन में बहुत माल है कि रोज तो दर्शन करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज भगवान का नाम ले तो रहे हैं, 24 भगवान की खूब पूजा करते हैं, याद करते हैं, तो सब है तो सही कि क्षण भर में नष्ट होता है पुराना। बहुत जीव को पता ही नहीं है कहाँ पहुंच जाएगा।
कुछ भी नहीं समझे, खाली भगवान की भक्ति पूजन हो, इतने में स्वर्ग आदि तो उसके लिए तैयार है। कोमल सर, इतना भरोसा आना चाहिए कि भाई अपन भगवान की पूजन करी है तो कितने पूर्ण के बंधे हुए कर्म तो इनके दर्शन मात्र से ही नष्ट होते हैं। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपान। क्या कह रहे हैं हम, प्रयत्न क्या करें, कितने शास्त्र पढ़े, कितने बात वाणी सुने, जिनवाणी पढ़े, तो 11 अंग अनंत बार पढ़ लिया हमने तो, लेकिन फिर भी हमको आत्मा का अनुभव तो होता नहीं है। तो क्या कमी रह गई हमारे में, क्या कमी है, हम क्या करें? बस इतना प्रश्न कि मेरे को आत्मा की अनुभूति हो जाए, इसके लिए मैं क्या करूं? कि भाई सही दिशा में प्रयत्न करो, पर्याय को गुण करो, द्रव्य को मुख्य करो। अभी सम्यक दर्शन होने के बाद भी भले ही पर्याय का क्या क्या गड़बड़ रह गई है चारित्र की, वो फिर बाद में सोचते रहना, बाद में करना, पर प्रयत्न तो करो। कैसे करें? कि नाम मात्र के कथन से ही अनेक जन्मों का संचय किया हुआ पापों का समूह पल भर में नष्ट हो जाता है। अनिमति के जीवों को ऐसा होगा नहीं, और यहाँ कितने जन्म पहले के किए हुए कर्म भी निकांक्षित और विद्यत, क्या बोले, विद्यत, ये क्या होता है? माने इतने चिकने बन जाते हैं कि उसको छूटेंगे नहीं, वो उगाए बिगड़। लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन से, जिन प्रतिमा के दर्शन से, उनकी पूजन से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, उदय में आने के पहले ही खिल जाते हैं। ऐसा तो जीव का होता है, अनंत बार हो गया है। जिनेंद्र भगवान का बाहर का अतिशय ऐसा है, कोई दुखी नजर नहीं आएगा उनके सामने। ये बाहर की सुख संपत्ति तो जीव को पता ही नहीं कि करोड़ों अरबों ऐसे ही मिल जाएंगे उसको, खाली यहाँ मर गया कमा कमाने के भाव करके कुछ नहीं हुआ। और भगवान के दर्शन और पूजन से, विकल्प से ऐसे कर्म बन जाते हैं कि बाहर में कोई तरह की तकलीफ जीव को रहेगी नहीं। बाहर में तो अंतर की बात रह गई, तो ये जीव संतुष्ट नहीं है बाहर से। अंतर में हमारे सम्यक दर्शन कैसे हो, आत्मा कैसे प्राप्त हो हमको, उसके लिए प्रश्न है। तो उस आत्मा में विद्यमान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय सी, रत्नत्रय तो मनुष्य के जगत का, मनुष्य के और जगत का पति बना देता है, अर्थात खुद परमात्मा बन जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो ऐसी चीज है। सम्यक दर्शन में करना क्या पड़ता है कि अपनी आत्मा का विश्वास लाना है। आत्मा का विश्वास, उसका नाम सम्यक। गुणों की खान, अनादि अनंत परम पवित्र निर्मलता की पाठ, अनंत 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 गुणों का संग्रहालय जिसमें अंदर मौजूद है, अनंत गुणों का गोदाम। गुण गुण निकलेंगे। केसर है, केसर का गोडाउन हो तो कैसा होगा, उसकी बाहर की सुगंध कैसी आती है। ऐसा आत्मा बना बनाया है पहले से ही, इसको पहचानने की प्रयत्न करना, बारंबार अभ्यास करना, मनी मन में करना है। दूसरों को सुना दो, उससे कुछ होता नहीं है। अंदर ही अंदर तत्व चर्चा करो, बार बार तत्व की विचार करो, ये बात तो संगति की होती है। लेकिन जीव का प्रयत्न खुद का आत्मा के लिए क्या हुआ अनादिकाल से, हमने वाणी सुनी, भगवान की पूजा करी, ये सच्चा प्रयत्न नहीं है। जैसा उनका आत्मा है वैसा ही मेरा आत्मा है, ऐसा बारंबार अभ्यास करके और निज आत्मा की तरफ ढलन होने पर
स्वसंवेदन ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा सफल ही होता है। आत्मा का संबंध से किया गया प्रयत्न सफल ही होता है। फिर हुआ क्यों नहीं कि प्रेम पूर्वक दिनवानी को अंदर हृदय में जगह नहीं दी जीव ने, इसलिए पुण्य पाप के भाव करता रहा और उसके अंदर डूबता रहा और चार गति भटकता रहा। अब क्या करें कि आत्मा में विद्यमान ये बना हुआ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का पिंड है जीव। कोई भी जीव हो, एकंद्री जीव हो तो भी है तो ऐसा ही। देह में राग से भिन्न आत्मा पूरा रत्नत्रय का बना हुआ कंद है, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का समुद्र है। तो फिर हमारी परिणति में, वेदन में या श्रद्धा में क्यों नहीं आता है कि भाई उस संबंधी प्रयत्न नहीं हुआ जीव का। विकल्प तो करे, शास्त्र तो पढ़े, दूसरे को सुना दिया, लेकिन खुद कोरा का कोरा रह गया। अशोक जी है कि नहीं आत्मा, कैसा है? प्रसन्न चित्त होकर जवाब देना है, ऐसा नहीं जड़ पावर से बोलो। ये तो आपने रट लिया मेरा। ये तो ऐसे ही अब हमारी अनुभूति में आए, इसके लिए हम क्या करें? समता रस की बरसात हो जाए संख्यात प्रदेश में, आनंद ही आनंद का भोग शुरू हो जाए हमारी पर्याय में। भले आपके पर्याय में तो अनंत है, लेकिन हमारी पर्याय में शुरुआत तो हो जाए तो मिले, आप नहीं मिले। कोमल सर क्या करें? ये सास पढ़ो, क्या अनंत बार पढ़ लिया है? गुरु के पास जाओ, अनंत बार चले गए। भगवान की भक्ति पूजन करो, ये भी खूब कर लिया। अब और बाकी क्या रह गया हमारा, जिसलिए फिर जन्म मरण फिर खड़ा का खड़ी है। कतार लग रही जन्म मरणों की, एक दो जन्म की बात नहीं है। तो उसके लिए कहते हैं कि उस आत्मा में विद्यमान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक रत्नत्रय तो मनुष्य को जगत का पति बना देता है, अर्थात परमात्मा प्राप्त करा देता है। ऐसी चीज है ये भगवान आत्मा जीवराज, देह में विराजमान आत्मा है। ऐसा है कि बाहर में तो भगवान के पूजन भक्ति करने में स्वर्ग आदि, और बाहर में धन का तो कोई पार ही नहीं है। बन गए कर्म, अब उसका उदय आएगा आबादा काल छोड़ करके। कोई भी प्रयत्न असफल नहीं होता है, और पुण्य का ही प्रयत्न करा जीव ने अनादिकाल से। आप छोड़ के पुण्य करते रहो और करता रहा बेचारा जीव, तो उसके फल में बाहर का पदार्थ मिलते रहे, संतुष्टि नहीं हुई, उससे निर्भयता नहीं आई, शांति नहीं पैदा हुई। उसके लिए हम क्या करें? अब तो प्रश्न क्लियर है क्या? ये तो जवाब देंगे, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। तो क्या प्रयत्न करें हम? डॉक्टर साहब बोले भाई रोज सुनते हैं, जिनवानी सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दाना दी देते हैं, खूब कर लिया हमने, पुण्य भाव में कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना कर लिया। लेकिन हमको आत्मा की अनुभूति हुई नहीं, हमको हमारी आत्मा का स्वाद नहीं आया। उसके अंदर अनंत गुणों का रस कैसा होता है, अतीन्द्रिय आनंद का निर्विकल्प रस, वो भोगने में ही नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करें? माने हम शून्य मात्र से संतुष्ट नहीं है और पुण्य से भी संतुष्ट नहीं है। ये दिगंबर जैन धर्म का जैनी ही बोल सकता है पुण्य के खिलाफ, बाकी तो अन्य मति में तो नाम भी नहीं है पुण्य करो, बस यही धर्म है। सारे मत वाले हैं, मत वाले मतलब धुन में है, बस पुण्य करे जाओ धर्म हो जाएगा। मैंने बंध के भाव करे जाओ और निर्बंध हो जाओगे, कैसे संभव है? बहुत बड़ा अंतंग अभिप्राय में जीव की गड़बड़ है। ये अभिप्राय में तकलीफ है सारी। ज्ञानी के भी होता है, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं है कि मेरे को पुण्य बंधे,
और मैं फिर संसार में भटकूं, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञानी हो गया। वो तो ज्ञानी बनने के लिए हम क्या करें? देखो अब इतना समझ जाना बहुत कड़क बात है कि भगवान की जो पूजन पाठ है उसमें तो क्षण भर में बाहर का नष्ट हो जाता है, लेकिन रत्नत्रय का बना बनाया ही जीव विराजमान है। सम्यक दर्शन का एक समय की पर्याय है। सम्यक दर्शन जीव समुद्र है, अनंत काल तक इसमें से पर्याय सम्यक दर्शन की निकलती रहेगी, तो भी खुटेगा कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा फिर भरा भरा मिलेगा। स्वभाव है ना, स्वभाव उसकी मर्यादा नहीं है, मर्यादा रहित है स्वभाव। स्वभाव उसका कोई पार नहीं है उसके वैभव का। तो सम्यक दर्शन में आत्मा का अनुभव होता है जीव, आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है सम्यक दर्शन होते सही। और चारित्र में स्वसन्मुख लीनता अपने उपादान से अपनी परिणति में चलने लग जाती है। पूरी नहीं, लेकिन शुरुआत हो जाती है। अल्प काल में जीव अनंत भगवान या सिद्ध भगवान बनता है। अल्प काल में 2-4 जन्म कोई बड़ी बात नहीं है, अनादि काल के सामने है। तो आप ये चिंतन करो कि मैं सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का समुद्र हूं। ऐसा भाव भाषण का प्रयत्न करो। हमको तो बाहर की चिंता है, यहाँ पर चलेगा कि नहीं, शरीर का क्या होएगा, बीमार है कोरोना हमको तो नहीं तकलीफ दे देगा। सुनता बेचारा, कई मनुष्यों को भी हो गया है, तो इतनी भगवान की भक्ति करने वाले को भी हो जाता है। तो ये जो भक्ति का भाव है ये पुण्य भाव है, ये कोई आत्मा का हित कर दे ऐसा है नहीं पुण्य भाव। उस समय में जीव जो सोचेगा, विचारेगा, ज्ञान की पर्याय को सही ज्ञान करेगा, 6 द्रव्य 7 तत्व का, रागादि भाव का, गुण स्थान का, मारणा स्थान का, जीव स्थान का, कहाँ जीव पाए जाते हैं, 608 कैसे मोक्ष चले गए, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इंद्रियों का निमित्त में जो सुख होता है वो कैसा है, कि सिवाय अकुलता के कुछ नहीं है। ऐसा जो सोचेगा उसका प्रश्न है कि मैं अब इस जन्म में जो कभी नहीं हुआ अनादिकाल से, वो आत्मानुभूति करके ही रहूंगा, उसके लिए मैं क्या प्रयत्न करूं? तो जवाब अजब गजब का है कि ये सोच, बार बार विचार करो कि आत्मा अर्थात मैं सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का घनपिंड हूं, समुद्र हूं, राग द्वेष है ही नहीं मेरे में, अनादि से बना बनाया सिद्ध समान पदार्थ हूं मैं। कोमल सर बोलना तो कैसा है जीव? वाह क्या बात, जोरदार बोले हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो जानना देखना छोड़ा है तो आत्मा को जानने के लिए कौन चाहिए? अब उसके उपादान से निमित्त तो है देवशास्त्रु, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है। वो कार्य होता है तब निमित्त कहा जाता है, लेकिन वो कोई मदद नहीं करता है जीव को। निमित्त है, कार्य तो उपादान से ही होता है ना। ये तो महासिद्धांत है जैन धर्म का। 2-3 सिद्धांत तो है ही जो सिद्धालय पहुंचाएंगे। कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं, धर्म निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं, और क्रमबद्ध पर्याय है। बस इतने में सारा आ गया जैन शासन। 3 बात समझा दिया अपने को कि जीव भटकेगा नहीं संसार में, बहुत जल्दी जीव पार हो जाए। क्योंकि हमने तो अनंत बार सुन लिया है, कई लोगों को सुना दिया तीनों सिद्धांत, फिर भी हमारा कार्य नहीं होता है, तो हम क्या करें? उसके लिए जरा दिल बड़ा करो और अपने को सम्यक दर्शन का समुद्र, ज्ञान का समुद्र, चारित्र का समुद्र विचार में लो। है तो ऐसा ही, और इसका प्रयत्न करो आत्मा की अनुभूति का, आत्मा को यथार्थ पहचानने का, आत्मा की तरफ का अंतेन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का, निर्विकल्प रस भोगने का प्रयत्न तो करो। वास्तव में जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का समुद्र है, वास्तव में जीव मुक्त ही है।
वास्तव में कभी जड़ हुआ नहीं है, कभी रागी हुआ नहीं है। राग तो परिणति हुई है। जीव तो वीतरागता का ही पिंड रहा है अनादि से। ये महाप्रभु चैतन्य देव ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा सिद्धालय में है। जिन्होंने उसको सौंपना चाहती जीव को उसका वैभव, अर्थात परमात्मा पद प्राप्त करा देता है। इसमें क्या आश्चर्य है? जीव अपने को आत्मा जानते से ही परमात्मा बनता है, इसमें क्या आश्चर्य है? जीव को सही दिशा में आत्मा से संबंधित पहचानने की मेहनत करना, बारंबार ज्ञानाभ्यास मन ही मन में करना है। दूसरे को सुनाने से कुछ होता नहीं है, सुनने से भी नहीं होता है। जीव के ज्ञान में बारंबार विकल्प नहीं, विचार करने का कहते हैं। विकल्प तो पुण्य भाव है। आत्मा के विकल्प करो, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये शक्ति ऐसी है, ये शक्ति ऐसी, 47 शक्ति ऐसी, तो अनंत है। तो ये विकल्प में लेने से नहीं, निर्विकल्प होते हैं। निर्विकल्पता का पुरुषार्थ तो निराकुलता का समुद्र शुद्धात्मा है, उसका बारंबार अध्यास अंदर ही अंदर समझाना, जीव को बारंबार लेना ही मात्र इलाज है, सही प्रयत्न। तो ये जगत का पति बना देगा जीव को, अर्थात भगवान बना देगा। ये रत्नत्रय की खान अपने को समझ जाने पर परिणति में विश्रांति लेते लेते अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा जीव। कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। विकल्प का प्रयत्न होता तो है विकल्प का, लेकिन वो रूपने लायक नहीं है। विकल्प तो होता है, लेकिन विचार अलग बात है। विचार में बारंबार ज्ञानाभ्यास अंदर होने पर जीव की परिणति में कभी भी अतीन्द्रिय आनंद का धारा चालू हो जाएगी। प्रयत्न आत्मा को जानने का होना, आत्मा में संतुष्टि का होना, आत्मा के गुणों के अनंत अनंत गुणों की खान है भगवान आत्मा। तो ये जीव परमात्मा बन जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? बन जाएगा, बनाया है ही, पहले से ही है। आत्मा की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना तो दूर रहो, क्योंकि वो तो अलौकिक बातें हैं। निर्विकल्प रस भोगते हुए, स्वसंवेदन करते हुए, ज्ञान से ज्ञान का वेदन करते हुए अनंत गुणों की खान तक पहुंचना, इसका जो प्रयत्न है, तो आत्मा की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना तो दूर रहो। किंतु यदि भव्य जीव, अभव्य नहीं, भव्य माने जिसको कभी भी ये जिज्ञानी की बातें प्रतीति कर लेगा, समझ में आ जाएगी जीव को। ऐसा जो जीव है, अनंत ऐसे ही है। दूर भव्य होता है तो बहुत टाइम लगता है उसको, दूरानुदूर भव होता है उसको, कभी बहुत लंबा टाइम जाता है। अपूर्व है ना ये विचार ही अपूर्व है, बात ही अपूर्व है। किंतु यदि भव्य जीव परमात्मा का केवल नाम स्मरण भी करे, परमात्मा बने, जिनेंद्र भगवान का नाम से स्मरण करे, तो ही जन्म जन्म के संचित पाप समूह तो पल भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसा समझने वाला जीव जिनेंद्र भगवान की पूजन छोड़ेगा नहीं, दर्शन करेगा, तीर्थ यात्रा करेगा, बारंबार शास्त्र अभ्यास करेगा। ये तो बाहर का ही फल है। जो इतना भी प्रयत्न नहीं कर सके, देर से उठना है, पूजन के टाइम पे आना ही नहीं है, वो होश में नहीं है अभी हाल। उसका दिनचर्या बदल जाएगी, संगति बदल जाएगी, विचार अंदर बदल जाएंगे। ये तो बाहर की बात हुई, इसमें तो बाहर का। किंतु यदि भव्य जीव परमात्मा का केवल नाम स्मरण ही करे, तो उनके जन्म मरण के संचित पाप समूह पल भर में नष्ट हो जाते हैं। इतना तो पुण्य भाव की ताकत है, अन्यमति का नहीं।
क्योंकि वहां तो भगवान को रागी देशी करते हैं, भगवान को कर्ता बताते हैं, भगवान बाहर भगवान कर देंगे कहते हैं। यहाँ भगवान कुछ करने वाले नहीं हैं, जानने वाले हैं। इसलिए भगवान से उम्मीद करो कि भगवान अपना भला कर देंगे, ये नींद से जगना पड़ेगा जीव। व्यवहार से तो यही कहेंगे, लेकिन अंतर में समझना पड़ेगा कि अपने को अपनी आत्मा का ज्ञानाभ्यास अंदर करने पर संभव है जीव को कि आत्मानुभूति हो जाए। अंदर ही अंदर का काम है। ज्ञान की ताकत बहुत है। यहाँ बैठा बैठा 3 लोग जाने, बाहर जाने, दुनिया जाने, सब जानता है जीव। बहुत ताकत है, ज्ञान की ताकत अपरंपार है। तो बाकी हर गुण की ताकत अपरंपार है। कोई भी गुण आत्मा का पसंद करो और प्रसन्न हो, नाराजी से मत बैठो। वाणी सुनी, भजन है ना, क्या है? ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अगर हर्ष में अपार आए करे मैं तो मुक्त हो गया, ये तो अलौकिक बातें सुनी मैंने, तो आज तक कभी सुनी नहीं थी ऐसी बात। तो गजब की बात है। तो मन में हर्ष अपार होता है जिनवाणी सुनने पर, क्योंकि खजाना मिल गया है। निर्विकल्पता का समुद्र हाथ में आ गया, सुखी खान आत्मा। कहाँ दूसरे दरे से सुख की उम्मीद करे? अलौकिक बातें हैं भाई, प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो कि बाकी बाहर नहीं सुनना, ये तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जीव चक्रवर्ती हो जाए, इंद्र हो जाए, ये तो सब बाहर की बातें हैं। लेकिन वो जीव के पुण्य का उदय है। ये पुण्य भाव भगवान की भक्ति आदि का है, उससे ऐसा हो जाता है। निधत निकांक्षित कर्म तो सिर्फ जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ही खत्म होते हैं, नहीं तो ये तो उदय आने के पहले ही खत्म हो जाएंगे। कर लिए अज्ञान दशा में जीव के कैसे कैसे भाव हो जाते हैं। ये जीव के आत्मा की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना तो दूर रहो, किंतु यदि भव्य जीव परमात्मा का केवल नाम स्मरण भी करे, व्यवहार से अनंत भगवान का, सिद्ध भगवान का, दिगंबर मुनिराजों का, निश्चय से अपनी शुद्ध आत्मा का, अशुद्ध नहीं है जीव, परम पवित्र शुद्ध है, ज्ञानमय आनंदमय। अशुद्धता तो पर्याय में जरा सी रही होगी, लेकिन उससे भिन्न है। पहले से ही अनंत अनंत गुणों की खान बना बनाया परमात्मा है जीव। उसका नाम स्मरण भी करे तो उसके जन्म मरण के संचित पाप समूह पल भर में नष्ट होते हैं। गजब बात है। वो बेचारा अन्यमति पुण्य के लिए मर गया, कितनी मेहनत करे पुण्य हो जाए, करता पाप है, चाहता पुण्य का उदय हो जाए तो कैसे हो जाए? एक क्षण में पल भर में दूर होते। पाप भाव के तो दम ही नहीं है कुछ। यहाँ तो पुण्य भाव के भी खिलाफ है जिनवानी, तो पाप भाव तो कहाँ रह गए? वो पल भर में दूर होते हैं। और तो उसके जन्म मरण के संचित पाप समूह पल भर में कितने जन्मों के बांधे हुए होंगे तो भी पल भर में नष्ट हो जाएंगे। इतना तो जिन्होंने भगवान की भक्ति या उनकी पूजन का ही फल है तत्काल। इसलिए मेरा क्या होगा इससे ज्यादा फिक्र नहीं करना। देह छूटेगा तो कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएगा? स्वर्ग आदि में जाएगा। इसलिए मेरी गति बिगड़ जाएगी, मैं किधर चले जाऊंगा, मेरा क्या होएगा? ये सब अकुलताएं बहुत भोगी है जीव ने भाई। केवल नाम स्मरण करने से ही जन्म के संचित पाप समूह एक पल में नष्ट हो जाते हैं। ये तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है। नाम ले और अनंत सिद्ध इतने में ही पाप पुण्य भाव इतना बन जाता है। ये भरोसा आना चाहिए जीवन को, बस इतनी बात है। पल भर में नष्ट हो जाते हैं। तो जन्म जन्म के संचित पाप समूह ही पल भर में नष्ट हो जाते हैं। तो उन आत्माओं में विद्यमान, और यह गजब की बात है, कहीं से लाना नहीं है और खजाना मौजूद है। क्या का खजाना मौजूद है कि विद्यमान
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो उसको परमात्मा ही बना देते हैं जीव को। ये आत्मा है ऐसी चीज, अलौकिक है, शाश्वत है, अनादि अनंत अकृत्रिम है, जिनबिंब है। खड़े हो जा भैया, सुना दे कैसा है आत्मा। जल्दी मत करना, धीरे, एक हजम होने देना हमको, धीरे धीरे। देखो मैं लगा दिया ना उसने। आत्मा ज्ञान सरोवर है ऐसा नहीं बोलना है, मैं ज्ञान सरोवर। कितनी बड़ी समझदार, कितना समझदार है भगवान ने तेरे को अप टू डेट कर दिया, सिखा सिखा के। और कितनी गिनती तो बता कितनी है 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितनी शक्तियां हैं। है तो कितना पक्का जीव है। और अरे अभी तो बंधा हुआ है, बिल्कुल नहीं है बंधा हुआ, रहित ही विराजमान है पूरा। इतने दृढ़ता लाना है जीव को, मुक्त स्वरूप विराजमान। और 3 लोक में कोई उपमा है कि कोई उपमा ही नहीं है, किससे उपमा दे आत्मा की। और क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा है। जन्म मरण तो शरीर का है, संयोग में जाता है, इकट्ठा होता है, फिर जुदा हो जाता है, इतनी बात है। बाकी जीव तो कभी जन्मता भी नहीं है, कभी मरता भी नहीं है, कभी रागी भी नहीं होता है, कभी द्वेषी भी नहीं होता है। जीव तो तीनों काल मुक्त विराजमान है, आनंद का सागर, ज्ञान का पिंड, परिपूर्ण परमात्मा है जीव। और अब बोले डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोले जा, तारी ताकत लगा दे सब। और आज क्या बात है, बहुत तेरे को तो बहुत याद है। ये समझ के मंदिर आना कि तेरे को बोलना पड़ेगा। भगवान का नाम स्मरण तो अलौकिक बातें हैं, लेकिन उनकी आत्माओं में विद्यमान, अर्थात कैसे व्यवस्था आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य का समुद्र विराजमान है पहले से ही। इसी को आत्मा कहते हैं, खाली पहचानने की बात है बस। यह संचित पाप समूह पल भर में नष्ट हो जाते हैं। उन आत्माओं में विद्यमान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य उनको परमात्मा ही बना देते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य की ओर लक्ष्य देने से बस ज्ञान की पर्याय का लक्ष्य दृढ़ स्वभाव पे होने पर आत्मा से मनुष्य समा 3 लोक का पति सिद्ध हो जाता है। सिद्ध भगवान बन जाते हैं, अनंत भगवान बन जाते हैं, 3 लोक के नाथ बन जाता है। जो उसका खजाना है आत्मा, रत्नत्रय का खजाना है। इसलिए जो मनुष्य, अब खुला निमंत्रण है सारे जगत के, कहीं कभी नहीं है सिद्धालय में, जो मनुष्य जन्म जन्म के पापों का नाश करने की इच्छा करने वाले हैं तथा 3 लोक के पति होना चाहते हैं, चाह तो पैदा होना चाहिए, और मेरे कितने जन्मों के पाप भी नष्ट हो, ऐसा जो चाहते हैं उनको चाहिए कि वे अवश्य परमात्मा का नाम लेवें और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य को की ओर लक्ष्य रखें। नाम भगवान का लो, बार बार लो, जिनवाने का लो, लक्ष्य रत्नत्रय की खान आत्मा, उस पर लक्ष्य लगा दो अंदर, तो लक्ष्य का जाते से ही तीर परिणति में प्रकट हो जाएगा। एक समय की बात है बस। ऐसा जीव अंदर देह में विराजमान है परमात्मा, विशेष बात चलेगी।